में कामयाबी दिलाने का हाथ भी उन्हीं सब का होता है। हम अमल पढ़ते हैं और कामयाबी वही दिलाते हैं। मैं आपको एक दिन का अमल बता दूंगा, एक दिन का अमल रहेगा, उस तरह करेंगे तो आपको हमजाद जो है वो मिल जाएगा। हमारे एक आपके पास हमारे रिलेशनशिप मरीज है, हाँ वही वाला, उनका मामला क्या क्या था, जैसे कि कैसे आपने तो ठीक कर दिया माशाल्लाह आपके जब पास में, मेरी उम्मीद थी कोई टॉपिक लेना पड़ेगा, है ना, कोई टॉपिक लेना पड़ेगा ये इस चीज़ का अमल करें। लफ्ज़ बखूर क्या है ये? लफ्ज़ बखूर एक चमत्कारी अमल का बात बता रहे हैं कि हज़रत मतीतरून अलैहिस्सलाम जो है वो अपना कोड़ा उठाते हैं जिससे बोला जाता है दुर्रा, और वो हिलाते हैं। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते सब खैरियत होंगे। अल्लाह आप लोग को हमेशा खुश रखे। जैसा कि आपको मालूम है मैं इस चैनल पे अमलिया से जुड़ी बात वगैरह वगैरह आपको बताते रहता हूँ, सिखाते रहता हूँ। तो इसी हवाले से हमारे हज़रत हाफिज़ अज़हरुद्दीन साहब क़िबला पलामवी तो हमसे कुछ चंद सवाल रखे हैं हमारे सामने। सवाल करेंगे, आप लोग उसे सुनिए और उसका जवाब भी मिलेगा, तो उसे सुनिए आप, और ये सुनने के बाद आपको बहुत कुछ नॉलेज बन जाएगा। तो हज़रत सवाल करेंगे, इनका सवालों का जवाब पहले हम सवाल सुन लेते हैं, इनका जवाब मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि आज हज़रत, मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ सूफ़ी साहब से कि लोग अमल कहते हैं, बहुत मैंने सुना कि अमल करेगा तो ये होगा वो होगा। अमल ज़रूरी क्यों है? अमल ज़रूरी क्यों है और अमल करने से क्या होगा और कितने फ़ायदे और कितने नुकसान हैं और उसे कैसे करें? आज हमारे सूफ़ी साहब इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं और उनके हुजरे में आए तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो जैसा कि आपका सवाल है अमल क्यों ज़रूरी है, जी बेशक, अमल क्यों ज़रूरी है, इंसान अमल क्यों करना चाहता है, अमल करने से क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता दूं। देखिए पहले जो लोग थे, पहले हमारे सहाबा लोग थे, हमारे वली जो भी गुज़रे हैं, तो वो लोग क्या करते थे, पहले वो सिर्फ बुजुर्गी हासिल करते थे और रूहानियत क़ुव्वत, जो कि रूहानी क़ुव्वत है वो हासिल करते थे। रूहानियत ज़रूरी होती है अमल के अंदर। अभी के लोग के अंदर लालच है, बुग़्ज़ है, हसद है। जब अंदर का जो कि जिस्म पाक ही नहीं रहेगा तो सफ़ाफ पाक करने के लिए तो अमल की ज़रूरत है। अब हम कोई काम करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कोई काम ऐसा करें जिससे किसी को ठीक कर दें, हम किसी को हम ठीक करना चाहते हैं, किसी को मरीज़ को शिफा देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अमल करते हैं कि हम अमल कर लेते हैं। जो हमारा क़ल्ब जो है गंदा है, हमारा जो अंदर का अंदरूनी जो हिस्सा है वो मैला है, अगर इसे सफाई करना है और ज़ुबान के अंदर तासीर नहीं है, तासीर पैदा करना है ज़ुबान के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि अमल करेंगे। और जब अमल हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे ज़ुबान में तासीर आती है और उस चीज़ के हम जो कि कब्ज़ा हासिल कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारा हो जाता है। अमल करते हैं अगर हम, जो कि रात दिन मेहनत करके बहुत ज़्यादा परहेज़ जलाली और जमाली करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसका जो अमल कर रहे हैं हम, तो अमल का भी फ़ायदा होना चाहिए। तो फ़ायदा ये होता है कि हम अमल कर लेते हैं तो इससे फ़ायदा होता है कि हम किसी को भी दम कर देते हैं तो वो बंदा ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे चीज़ों के लिए बहुत सारा अमल है, हर काम के लिए एक एक अमल है। तो लोग बहुत सारे अमल करते हैं, कोई हमजाद का अमल कर रहे हैं, तो कोई कुछ का अमल, तो कोई कुछ का अमल, बहुत सारे अमल करते हैं। तो अमल इसलिए किया जाता है कि हम किसी से फ़ायदा उठाए खुद का और दूसरे को भी फ़ायदा तो समझ में आ गई, मगर आप ये बताएं अमल कैसे करें। हाँ। पता हो गया, मगर अमल कैसे करें ये आपको जवाब दें। देखिए जिस चीज़ का आपको अमल करना है, आपको अगर हमजाद का अमल करना है या किसी भी शिफा का अमल करना है, कोई टॉपिक लेना पड़ेगा, है ना, कोई टॉपिक लेना पड़ेगा आपको। ये इस चीज़ का अमल करें। हाँ, इस चीज़ का अमल करना है, एक टॉपिक होना चाहिए आपके पास। जैसे कि चमत्कारी आमिल बनने का एक टॉपिक होता है, तो चमत्कारी आमिल बनने का टॉपिक जो होता है, तो उस टॉपिक पर अगर हम काम कर रहे हैं तो रात में अमल पड़ जाती है, कोई अमल दिन में होता है, तो रात में जो अमल पढ़ने जा रहे हैं तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना होता है, बहुत सारी चीज़ों का जो कि जमा है वहाँ पे। अगर हम अमल करने जाते हैं तो उसके अंदर जो कि रिजाल गैब देखना होता है। चमत्कारी अमल का बात बता रहे हैं। नहीं, किसी भी अमल में अगर जाते हैं, किसी भी एक टॉपिक पे ले लें, यानी जैसा कि हम हमजाद के अमल करें, हाँ, उसका कैसे करें, तो उसमें भी यही हमजाद को पाने के लिए तो उसको कैसे करें, उसमें भी यही रहेगा कि आपने तो अगर हमजाद का अमल कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों अमल किया जाता है, मैं आपको बता दूंगा आपको। तो देखिए क्या है ना, अमल जो करने जा रहे हैं, आप एक जगह बैठ गए तो वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए, शांति जगह होना चाहिए। शोर शराबा होगा तो आपका अमल ख़राब हो जाएगा। उसमें परहेज़ जलाली जमाली दोनों आपको करना होगा। मैं बता चुका हूँ, पहले वीडियो बना चुका हूँ, और लोग जो नहीं देखेंगे उसके लिए फिर दोबारा बना दूंगा अच्छे अंदाज में, जो कि मैं पहले वीडियो बनाता था जब हमें खुद नहीं समझता वीडियो क्या होता है। तो मैं उस वक्त सीखा था, तो मैं सोचा लोगों को भी सिखाऊँ,
उस वक्त मैं वीडियो बनाया तो उस वक्त क्या हुआ कि उतना अच्छा से मैं बोल नहीं पा रहा था। मुझे मालूम हर चीज़ था, फिर भी हम बोल नहीं पाए। मगर वही कोशिश करेंगे कि दोबारा हम इन लोगों को पास शेयर करेंगे, आप लोग पास शेयर करेंगे कि वो अच्छे अंदाज में हम कि आपको कुछ समझ में आए। और दूसरा ये कि हम अमल जो करने जा रहे हैं, किसी टॉपिक पे अमल कर रहे हैं, बैठ गए, खाली कमरा होना चाहिए, और जो अमल कर रहे हैं तो उसके अंदर हम 2-3 चीज़ का ख्याल रखते हैं। खाली कमरा, शोर शराबा नहीं होना है, रिजालुल गैब का ख़ास ख्याल रखेंगे, सितारों का ख़ास ख्याल रखेंगे, बखूर का ख़ास ख्याल रखेंगे। क्योंकि जो बखूर, सितारा, रिजालुल गैब, अगर ये तीनों चीज़ें हम लेके चलते हैं तो ये तीनों चीज़ से क्या फ़ायदा होता है कि 7वां आसमान है, 7वां आसमान के ऊपर एक आसमान और है, उसके ऊपर जो एक फरिश्ते हैं तो उसका नाम है हज़रत मतीतुरून अलैहिस्सलाम जी। तो हज़रत मतीतुरून अलैहिस्सलाम जो है उनके हाथ में एक कोड़ा है, एक चाबुक जिसे कोड़ा बोलते हैं, और उसका नाम है दुर्रा। और जब अमल पढ़ते हैं, रिजालुल गैब भी देखते हैं, रिजालुल गैब हमारे काम में बाधा नहीं देता, सितारा देखते हैं, बखूर जलाते हैं, तो बखूर रोशन करने से ये होता है कि हज़रत मतीतुरून अलैहिस्सलाम जो है वो अपना कोड़ा उठाते हैं, जिससे बोला जाता है दुर्रा, और वो हिलाते हैं। और जो हिलाते हैं तो एक ख़ास किस्म के मोकिल की तरफ इशारा होता है। जिस चीज़ के लिए हम अमल पढ़ रहे हैं, अगर किसी ख़ास चीज़ के लिए सूरह यासीन का अमल पढ़ रहे हैं तो सूरह यासीन के जो मोकिल है उनकी तरफ इशारा होगा। सूरह जिन का अमल कर रहे हैं, सूरह जिन की तरफ जो मोकिल है उनकी तरफ इशारा होगा। सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल कर रहे हैं तो उसकी तरफ इशारा होगा। हर मोकिल की तरफ अलग अलग इशारा होता है। और जब हम बखूर रोशन करेंगे तो जो हज़रत मतीतुरून अलैहिस्सलाम जो है, ये आप बताएं बखूर क्या है? बखूर, ये लफ्ज़ बखूर क्या है? ये लफ्ज़ बखूर एक ऐसा चीज़ है जो हर सितारा के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप अमल कर रहे हैं जी। तो अगर आप जो अमल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप अगर बखूर नहीं रखते हैं तो अमल आपका बेकार है, अधूरा होता है। जी। तो बखूर में बहुत सारे बखूरात हैं, तो मैं इसमें वीडियो बना रखा हूँ, जी। तो देख लीजिएगा आप जी, इंशाअल्लाह ज़रूर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप भी देख सकते हैं। जी। तो 7 सितारों के 7 अलग अलग बखूर है जी। और इससे कबल जो बोल रहे थे आप, हाँ, इससे पीछे वो क्या बोल रहे थे आप? अच्छा, उसको बयान कर दूँ। हाँ, देखिए जैसे वो हिलाते हैं ना कोरा, जी। तो वो एक जो मोकिल है, जो हम अमल करते हैं तो अमल की तरफ वो दौड़े हुए चले आते हैं, जो अमल में कामयाबी दिलाए। तो अमल में कामयाबी दिलाने का हाथ भी उन्हीं सब का होता है। हम अमल पढ़ते हैं और कामयाबी वही दिलाते हैं। तो हमें चाहिए कि सब चीज़ों का ख्याल करें अमल के अंदर, और ख्याल नहीं करने से बहुत सारा खराबी भी होती है। जैसा कि जैसे आपके वो जी, हमारे एक आपके पास हमारे रिलेशन से मरीज आए थे, वही वाला, उनका मामला क्या था, जैसे कि कैसे आपने तो ठीक कर दिया माशाल्लाह आपके जब पास। मेरी उम्मीद थी, ये मेरी उम्मीद था कि मैंने आपके पास अगर भेजेंगे, वो बहुत परेशान थे, बहुत दिनों से परेशान थे, तो अल्लाह के फजलो करम से आपका वो जैसे कि आपसे उनको शिफा मिली और आज वो खुश हैं। और बहुत दिनों से परेशान थे, कुछ सालों से परेशान थे, मगर आपने तो अपने हाथ से कम उनको तो शिफाए कामिला तो ये कर दिए ना। तो आप उनके बारे में बताएं, उनके क्या था मामला, कैसे था? हम लोग को तो समझ में आए नहीं। तो उनका जो मामला था, देखिए बहुत सारे लोग अमल करते हैं जी, तो जैसे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, अमल कर लेते हैं। बहुत सारे लोग दुकान से किताब लाते हैं, पढ़ लेते हैं, अमल कर लेते हैं। यही एक ख़राबी हो जाती है अमल के और अंदर, जो समझते नहीं है कुछ, इजाज़त किसी से नहीं लेते हैं, रहनुमाई किसी को नहीं तलाश करते हैं, उस्ताद नहीं बनाते किसी को, और खुद सोचते हैं मैं हूँ वो कोई नहीं। हाँ, ये तो है, यही होता है ना। जो मैं हूँ वो कोई नहीं, और वो अमल कर लेते हैं। जैसे कि ये हज़रत पूछ लेते हैं, इन्हीं के रिलेशन में, इनके आस पड़ोस का है, रिलेशन नहीं इनका, तो वो सही बोल रहे हैं। तो वो क्या हुआ कि वो अमल कर लिए, तो वो अमल जो कर लिए, तो अमल करना ये हुआ कि वो रिजत का शिकार हो गए। अच्छा, रिजत का शिकार कब होते हैं? जब हम अमल कर रहे हैं, बखूर नहीं रोशन करते हैं, सितारा नहीं देखते हैं, रिजाल गैब नहीं देखते हैं, तो हमें जो है अमल के अंदर नाकामी मिलती है और हम रिजत का शिकार हो जाते हैं जी। तो वो रिजत का शिकार हो गए, और रिजत का शिकार हो गए तो रिजत हटाना पड़ा। थोड़ा सा अमल करना होता है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर हट जाता है। तो वो उनके पास अभी थोड़ा सा भी कसर है, वो अभी है, तो वो हट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो खुदा पे उम्मीद है, भरोसा है, वो हट ही जाएगा। और एक सवाल और, एक आपने बीच में एक हमजात बोले थे जी, ये हमजात है क्या?
और इस ये तो हमजात है क्या? हमजाद, हाँ, ये हमजात देखिए कोई मुवक्किल है या फिर कोई जिन्नात है या कोई कुछ है, क्या है ये हमजात? देखिए हमजाद जो है ना, जिसे हम हमजाद कहते हैं, वो एक ख़ास किस्म के मौकिल ही है। जी जैसे कि जिन्नात, जी जी तो उन्हीं सब में से एक ख़ास किस्म का होते हैं। तो हर कोई का अलग अलग रुतबा होता है, तो हर कोई का अलग अलग रुतबा है, उसी में से एक है मुवक्किल और उसी में से है एक हमजाद। तो हमजाद का काम ये होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं और हमारे काम में रहनुमाई चाहिए। हम रहनुमाई तलाश कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी मरीज़ को ठीक करना चाहते हैं, मरीज़ को इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, अब इसका इलाज क्या है, इस पे क्या बीमारी है, क्या हो गया है, इसको मालूम करना है, तो हम हमजाद के ज़रिए मालूम कर लेते हैं। जो है हमजाद, तुम हमें बता दो ऐसा ऐसा मसला है, जो तुम हमें बता दोगे तो हमारा काम बन जाएगा। और उससे हम तलब करते हैं, पूछ लेते हैं और हमें बताते हैं कि भाई ये मसला है, इसका इलाज ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लो, हो जाएगा, हो जाता है। तो इस हमजात को पाने के लिए कुछ है? अगर कोई अमल है तो बताएं, अगर अमल है कोई हमजात पाने के लिए तो। देखिए हमजात के लिए तो बहुत सारे अमल है, मगर मेरे नज़दीक जो मैं इस्तेमाल करता हूँ खुद, जी जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़ेक है, फ्रॉड है, ये नहीं होता है, मगर मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि वो गलत खुद है। जी, वो खुद नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो वैसा हो। जानते नहीं है, मेन बात जानते इसके मामले में जानते नहीं कि जी जी जी, जब जानते ही नहीं है तो उन्हें क्या खबर होगा? जी जी बिल्कुल कहें, जानते नहीं उनको खबर क्या होगा। तो भाई गलत साबित करवे करेंगे, गलत है, कुछ है नहीं। हाँ। जब हमें कहीं जाते हैं, अब कोई रास्ता पता नहीं है, तो इस गांव होगा क्या? जब कोई अल्टर पल्टर का अगर कोई गांव का नाम बता दे, आखिर हो कहाँ सकता है, हो कहाँ है, समझे? तो ये तो उसे गांव तो है, हाँ। और उसकी जानकारी नहीं है कि है कहाँ पे। जी जी, तो ऐसा होता है कि मैंने लोग कहते कोई नहीं, वो गाँव है ये नहीं है। हाँ, जैसे कि कुछ चंद दिनों पहले की बात बता रहा हूँ मैं लोहे हमजाद का फ्री में ऐलान किया था कि मैं लोहे हमजाद बनवा रहा हूँ, लोहे हमजाद बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग बनाए। और इसी तरह से एक कॉल आया हमें, तो बोल रहे थे फीजी से बोल रहे हैं हम। फीजी ये फीजी, तो हमें ये फीजी है क्या? देखिए हमें भी यही नहीं पता था कि फीजी है क्या, तो हमें मालूम चला, फटाक से कॉल डिस्कनेक्ट किए, बोले अभी रुकिए 5 मिनट कॉल कर रहे हैं। गूगल पे गए, सर्च किए फीजी, तो मालूम चला ये तो एक देश है, एक कंट्री है, वो ये एक टापू पे बसा हुआ है। इसी तरह से लोग होते हैं, हमजाद का अमल करते हैं, मालूम न रहने की वजह से गलत कर देते हैं, हमजाद उसका हासिल नहीं होता है, मदद नहीं कर पाते हैं। तो हमजाद जो है कि बहुत सारा अमल है, तो मैं आपको लिए मैं बताता हूँ, और आप लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए हो सके कोई भी हजरात हाँ। अमल करना चाहते हैं, तो हजरत बता रहे हैं सूफी साहब, हाँ, अगर अमल करना चाहते हैं तो बेशक इनकी ही अमल पे करें, जो ये बता रहे हैं इनकी बातों पे वो अमल करके, और फिर आप अमल करके हमजात को पालें। देखिए हम अमल का जो है ना मसला ये रहेगा, मैं आपको एक दिन का अमल बता दूंगा, एक दिन का अमल रहेगा, और इस तरह जब मैं बताऊंगा जिस तरह उस तरह करेंगे तो आपको हमजाद जो है वो मिल जाएगा, वो हमजाद आप हासिल कर सकते हैं, उससे तलब कर सकते हैं, आप मदद मांग सकते हैं। आप अगर किसी मरीज़ को इलाज करना चाहते हैं, किसी मरीज़ को देख रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रहा आपको, आप सोचते हैं जो इसको कौन सा मरीज़ पकड़ लिया है, पता करने के लिए कर सकते हो, इसको कौन सा इलाज करें इसके लिए आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे सवालात हैं इसके अंदर, तो इसके लिए आप इस सब चीज़ के लिए मालूम कर सकते हैं। तो इसका वीडियो हम इंशाल्लाह इसी वीक में अपलोड कर देंगे, बनाए। हाँ, नेक्स्ट वीडियो जैसे कि इसी वीक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो तो नहीं बोल सकते, इसी वीकली के अंदर, इस वीकली के अंदर मैं किसी भी दिन हो सके तो वीडियो अपलोड कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक दिन का ही अमल रहेगा, जो मुझे आजमाया हुआ, मैं खुद करता हूँ उसे, मैं किसी को नहीं बताता हूँ, मगर मैं आपको बता दिया हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं वो भी जान गए होंगे, तो मैं खुद उसे करता हूँ, आजमाता हूँ, तो आप लोग भी कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी बेशक। तो और भी कोई सवाल है आपका? नहीं, इंशाल्लाह अगर कोई सवाल अगर आएगा अगले में तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह सवाल करेंगे, और अगर हमसे कोई गुस्ताखी हो गई तो माफ़ कीजिएगा। नहीं, आप लोग से भी गुजारिश है कि अगर कोई गुस्ताखी हो गई तो हमें भी माफ़ कीजिएगा, इसलिए कि सूफी साहब से बहुत सारे सवाल किए और इन्होंने माशाल्लाह हर सवाल के माक़ूल जवाब दिए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, और कम से कम इतना तो मेहरबानी कर सकते हैं कि सब्सक्राइब और लाइक, कम से कम कमेंट तो कर सकते हैं ना कि हाँ सही है या गलत। आप बयान जैसे किए हैं, हजरत जैसे जवाब दिए हैं, तो आप लोग इतना मेहरबानी कर दें कि कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। देखिए, और बहुत सारे लोग ये होते हैं कि छोटी उम्र देखकर हमें कहते हैं कि यार छोटा सा बच्चा है, और ये क्या कर पाएगा, मगर लोग जानते नहीं हैं जो छोटा उम्र देखने से नहीं होता है। देखिए, अमल के लिए जो कि हौसले की ज़रूरत है और हमारे अंदर रूहानियत की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग छोटे बच्चे समझकर बोलते हैं यार ऐसा वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर
अगर मैं रोज़ाना का वीडियो अगर अपलोड करने लगूँ, वो ब्लॉग जिसे बोलते हैं, तो मैं तो मस्ती वाला ब्लॉग अपलोड करता हूँ। अगर मैं ब्लॉग अपलोड करना चाह दूँ तो बहुत सारे मरीज़ का ही ब्लॉग में डालता रह जाऊँ, ऐसा होता भाई है। मैं सोचता हूँ कि आपके पास इतना मरीज़ आते हैं तो उनको कम से कम वीडियो डालें। देखिए, अगर मुनासिब नहीं है इसलिए देखिए, वो जब चाहे ना चाहे। हाँ, उनको जो प्राइवेसी होती है ना, ये मरीज़ है हमारे पास आ रहा है, तो मरीज़ का फ़ोटो डालना या मरीज़ को दिखा देना ये मरीज़ है मेरे पास, तो लोग कहेंगे यार मरीज़ भी दिखा रहे, लोग तो देख कर खुश हो जाएंगे, इसका मरीज़ आया है, इलाज हुआ है, ठीक हुआ है। मगर जो हमारे पास जो मरीज़ आ रहा है उनको तकलीफ़ पहुँच जाती है। जी जी बिल्कुल तकलीफ़ होगी जे यार मैं गया इलाज कराने किया जो ये तो वीडियो बना दिए, डाल दिए, तो ऐसा होता है। मगर कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो कभी ऐसे मैं मरीज़ को अपने सामने खड़ा कर दूंगा जो कि लोग को मालूम चले, जो लोग जो सोचते वो है नहीं। अच्छा, जो सोचते हैं वो है नहीं। लोग बचपना के जैसे कि देख करके मुतमईन नहीं होते, इत्मीनान नहीं होते, हाँ, कि और अपने आप में ये तस्लीम भी नहीं कर पाते हैं कि ये सही में जैसे कि ठीक कर देंगे या नहीं कर देंगे। मगर लोग हीरा को जानता है। जी जी, समझे, हीरा जैसे कि सोनार सोना को जानता है, लोहार को जानता है कि इसको किस तरह करना है, क्या करना है, जी जी। वो लोग को पता नहीं है खबर। इंशाल्लाह ज़रूर धीरे धीरे सबको पता चलेगा, तो आगे आप बढ़िएगा। और अल्लाह के फजलो करम से और तमाम जैसे कि हमारे चाहने वाले और तमाम दोस्तों, सब्सक्राइबर, समझे, तमाम फॉलोवर हमारे जो है, हाँ, आप कम से कम आगे बढ़ें। और मेरा भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उरूस तक पहुँचाए। जी जी, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जहाँ भी हैं वो सब अपने सब्सक्राइबर फॉलोवर की वजह से सब वो हमारे लिए दुआ करते हैं। मैं उनको कुछ बता देता हूँ, उनको अच्छा लगता है, वो हमारे लिए दुआ करते हैं, तो आज हम इतना कामयाबी पा रहे हैं। दिल छू जाएगा तो कोई भी दुआ दिल से ही दिल से दुआ निकलती है तो वो असर रखती है। जी बिल्कुल। तो इसलिए आज इतना कामयाबी हमें मिल रही है। जी जी, ठीक है। अगर हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है, हमने इतना नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं हुई है, तो माफ़ कीजिएगा। और आप लोग भी, हमसे कोई मुबाहसा में हम लोग में कोई गलती हो गई होगी तो आप लोग भी माफ़ कीजिएगा। जी जी, समझे। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दे रहे हैं। हाफिज़ साहब अभी जो है थक चुके हैं और हमें भी रोज़े की हालत से वही तो बोल रहे हैं, हम भी रोज़े की हालत से गला भी सूख जाता है, हमें भी रोज़े की हालत से, सब रोज़े की हालत से। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक मिलेगा और अच्छा सा अगर आप कमेंट कीजिएगा तो अच्छा सा आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत आप लोग के भी दिल में कोई अगर ये होगा सवाल कीजिएगा इस मुनासिबत से, अपने दिल में ये टॉपिक बनाकर कि हाँ ये चीज़ पर हमको अमल करना है, तो ये चीज़ आप बताएं। ये सूफी साहब इंशाल्लाह जवाब देने की फुल कोशिश करेंगे और माकूल जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग दुआ करें कि इंशाल्लाह ज़रूर जैसे कि ये आगे से आगे बढ़ें, जितना हो सके आगे बढ़ें। जी, रमज़ान मुबारक के महीना चल रहा है, आप लोग दुआ करें। हम अब तो दुआ करते हैं हमारे जितने फॉलोवर, जितने भी सब्सक्राइबर है, वो सब के सब सही सलामत रहे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और जहाँ कहीं मेरे तमाम उम्मत मुहम्मदिया है, सब के सब सही सलामत रहे, अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ मान में रखे। रमज़ान मुबारक का महीना है, इफ्तार को सब दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोग कम से कम तो सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, फ्री है फ्री है, तो कोई जाता नहीं है आपको, यानी सिर्फ एक बटन दबा देना है। बटन भी कुछ नहीं है यार, स्क्रीन पे सिर्फ ऐसे कर देना है वो लाल बटन पे, तो उसमें क्या जा रहा है। तो आप लोग कीजिए और फ़ायदा हासिल कीजिए, खूब फ़ायदा हासिल कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो का यहीं पे कर देते हैं, एंड करते हैं। और तो फिर कोई नेटिव, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।